हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भारतीय और विश्व भूगोल से संबंधित होंगे। और यह जो हमने भारतीय और विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, इसका यह 5वां वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले जो 4 वीडियो पढ़े हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है भारत एवं विश्व के भूगोल के नाम से, तो आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सम्मान दीजिएगा। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए, नहरकटिया क्षेत्र जो है असम क्षेत्र में है। तो देखिए, असम जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और जो 7 बहनों का क्षेत्र है जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, तो नहरकटिया जो क्षेत्र है असम राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं दोस्तों। चिहुआ हुआ, जस्ता हुआ, चांदी के प्रमुख खाने कहाँ हैं? तो देखिए, चिहुआ हुआ जो है जस्ता और चांदी की जो है खाने हैं, जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं। और यह जो है मैक्सिको जो देश है, एक उत्तरी अमेरिकी देश है मैक्सिको, वहीं में जो है ये जो खाने हैं अवस्थित हैं। तो चिहुआ हुआ, जस्ता और चांदी के खाने मैक्सिको देश में अवस्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो देखिए, जो कोडरमा है वह भारत क्षेत्र में पाया जाता है, और कोडरमा से जो है अभ्रक का खनन किया जाता है। तो देखिए, एक बात और मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा तौर पे बताना चाहूँगा कि जो अभ्रक है उसके उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान भारत का ही है। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन और जो है भंडार भी भारत में ही है। तो जो कोडरमा नामक खान है या स्थान है, वहाँ से जो है खनिज के रूप में अभ्रक को जो है प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। तो देखिए, क्लाइमोग्राफ यंत्र है, उसमें जो है प्रदर्शित जो दशाएं हैं, आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षिक आर्द्रता जो है क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो देखिए, पर्वत शिखर जो है लहोत्से जिसका नाम है, यह नेपाल नामक देश में अवस्थित है। तो लहोत्से पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल देश में है, भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, सॉरी दोस्तों। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, तापीय संकुचन सिद्धांत के जो है प्रतिपादक हैं जे फ्रीज नामक जो है भूगोलवेत्ता हुए हैं। उन्होंने जो है तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो देखिए, पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो है मुख्य रूप से किन किन देशों की राजधानी है? तो पोर्ट ओ प्रिंस हैती की राजधानी है, तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो है त्रिनिदाद एक देश है जहाँ की राजधानी है, और टोबैगो की राजधानी। तो देखिए, पोर्ट ऑफ स्पेन जो है 2 देशों की राजधानी है, त्रिनिदाद और टोबैगो की। तो अगले सवाल की ओर चल देते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो देखिए, स्वीडन एक यूरोपीय देश है और नॉर्डिक कंट्री में भी इसका नाम आता है। तो जो स्वीडन है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम से ही जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल छोड़कर अर्थशास्त्र का नोबेल जो है नॉर्वे देश के जो राजधानी है ओस्लो में दिया जाता है। तो स्वीडन देश है, वहीं पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और स्वीडन के ही नागरिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। और पूरे विश्व भर के जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं और 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। खैर छोड़िए, सवाल हमारा मेन यह था कि स्वीडन देश की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो देखिए, कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है, और यह इक्वाडोर जो देश है वहाँ पर है, और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो देखिए, एंडीज जो पर्वतमाला है वह दक्षिण अमेरिका की जो है
बहुत ही विशाल मोड़दार पर्वतमाला है और यहीं पर जो है कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी है और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर देश में है और इंडीज पर्वतमाला में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग होता है उसे मालाबार तट कहते हैं। यह केरल क्षेत्र की बात कर रहा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है लगभग केरल और कर्नाटक से छूता हुआ एरिया है, उसको जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो देखिए, हीराकुंड जो योजना है बहुउद्देशीय परियोजना है और यह जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है और महानदी पे बनी हुई यह योजना है और हीराकुंड डैम भी बना हुआ है इस योजना के तहत, जो कि विश्व का सबसे लंबा डैम है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो देखिए, यह सवाल हमने शायद कुछ पिछले पार्टों में भी पढ़ लिया था, तो आप लोगों का यह रिवीजन भी हो जाएगा। और इसको जो है विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा भी कहा जाता है। तो 49 डिग्री समांतर रेखा जो है 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य और कनाडा देशों के मध्य है, जो कि उत्तरी अमेरिकी देश हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो देखिए, दो स्थानों के देशांतर में जो 1 डिग्री का जब अंतर हो जाता है तो 1 डिग्री का अंतर जो है समय में मापे तो 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में पृथ्वी जो है 4 मिनट समय लेती है। तो अगर दो स्थानों के बीच 1 देशांतर की दूरी है तो उन दोनों स्थानों के बीच का जो है समय का अंतर 4 मिनट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लोहा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो देखिए, जो लौह होता है महत्वपूर्ण धातु है और इससे कई सारी सामग्री, टेक्नोलॉजी सामग्री, बहुत सारी घरेलू उपयोग की सामग्री बनाई जाती हैं। तो लौह जो है धातु है विशेष प्रकार की, और लौह जो धातु है आग्नेय चट्टानों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो लौह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लौह जो धातु है आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो देखिए, मेसेटा पठार जो है स्पेन एक देश है, यूरोपीय देश है और स्पेन देश में ही मेसेटा का पठार स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो देखिए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों ही महासागर हैं। 5 महासागरों में से दोनों का नाम आता है। तो दोनों को जो है जोड़ने वाली जो नहर है पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए, सेरीकल्चर जो है रेशम के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर के तहत हम रेशम कीट का पालन करते हैं और रेशम का जो है उत्पादन करते हैं। तो सेरीकल्चर जो है रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और इस द्वीप को लेकर जो है बांग्लादेश और भारत में जो है विवाद है। तो विवादित ये द्वीप है न्यू मूर द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो देखिए, मलेरिया जो रोग होता है उसकी दवा जो है कुनैन के वृक्ष से और उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। तो देखिए मलेरिया की दवा जो है कुनैन होती है और वह एक सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसी की छाल से जो है यह दवा प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया की दवा कुनैन है और यह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो देखिए, एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा भी देश आता है भारत, तो महाद्वीपों का महाद्वीप इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये सभी महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसीलिए जो है इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो है मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है
वहीं पर स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो देखिए विश्व में जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो पठार है तिब्बत का पठार है, और इसी को जो है संसार की छत भी कहा जाता है, पामेर का पठार भी कहा जाता है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार जो है तिब्बत का पठार है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, तिब्बत क्षेत्र जो है चीन के कब्जे में आता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए जो वेनेजुएला देश है दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है वेनेजुएला, और वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो लिटिल वेनिस जो है वेनेजुएला देश को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो देखिए लाई जनजाति जो है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में निवास करती है। तो लाई जो एक जनजाति है म्यांमार में निवास करती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम भारत के किस राज्य में है? तो देखिए विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह भारत के एक क्षेत्र मासिमराम में होती है, जो कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य मेघालय में है। तो देखिए मेघालय राज्य के मासिमराम क्षेत्र है, वहाँ पर जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, सर्वाधिक वर्षा होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो देखिए जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है लगाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को, आधारभूत उद्योगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था नेहरू जी द्वारा। तो यह दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से भारत में लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बैकाल झील या इसे बैकाल झील भी कहते हैं किस देश में स्थित है? तो देखिए बैकाल झील जो है विश्व का सबसे बड़ा जो देश है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एशिया और यूरोप तक भी यह फैला हुआ है। तो इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक ही महाद्वीप में स्थित है। तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, और इसी में जो है बैकाल झील स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो देखिए छोटा नागपुर जो है पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। तो छोटा नागपुर का पठार है वह खनिज दृष्टि से भारत के प्रचुरतम जो है खनिज संपदा रखता है, और छोटा नागपुर का जो पठार है या छोटा नागपुर क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मयूराक्षी नहर जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, और भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु भी है गुजरात में है, और मयूराक्षी नहर जो है गुजरात राज्य में ही है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? तो थोरियम देखिए एक रेडियो सक्रिय तत्व है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक जो है थोरियम जो है भारत के केरल जो राज्य है दक्षिणी राज्य है पश्चिम तट में स्थित है, वहाँ से जो है थोरियम की सर्वाधिक मात्रा भारत में निकाली जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो देखिए पेड़ों की जो कुछ प्रजातियां हैं उनको देखो बताया गया है कि चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च जो पेड़ की प्रजातियां हैं किस प्रकार के उन वनों में उगती हैं? तो देखिए टैगा प्रकार के जो वन होते हैं उनमें जो है चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च नामक पेड़ उगते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं, अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो देखिए अजरबैजान जो देश है उसकी राजधानी जो है बाकू है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो देखिए ज्वालामुखी से यह महत्वपूर्ण सवाल है। एलमिस्टी ज्वालामुखी ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया हो सकता है। तो एलमिस्टी ज्वालामुखी जो है पेरू देश, पेरू की राजधानी बोलीविया है, और यह एक दक्षिण अमेरिकी राज्य है। तो दक्षिण अमेरिकी देश है दोस्तों। तो एलमिस्टी नामक जो ज्वालामुखी है पेरू नामक देश में अवस्थित है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और मेरे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को लाल से जो है काला कर दीजिए, और उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेल आइकन होता है, घंटे का बटन होता है, उसको ज़रूर दबा दीजिए। वो इस तरह हो जाएगा। तो घंटे के बटन को दबा देने से यह फ़ायदा है कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंचता रहे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।